मानव के विकास में शिक्षा का क्या महत्व है? सर शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास में सर योगदान देती है। सर उसको अपने परिवेश की जानकारी देना, अपने आसपास विश्व में जो चीज़ें हो रही है उनकी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग देना, उसके रोजगार में सर शिक्षा सहायता करती है। तो शिक्षा की कौन सी ऐसी विधि हो सकती है या है जो व्यक्ति के मेधा को कुंठित करती है और उसके ज्ञानार्जन की प्रक्रिया को हतोत्साहित कर देती है? जी सर, ये तब हो सकता है जब जिस माध्यम में उसको शिक्षा दी जा रही हो वो उसको सर समझ में नहीं आए। जैसे सर अभी कोई जैसे प्राइमरी जो स्कूल है सर, उनमें अगर बच्चे को पढ़ाया जाए सीधा इंग्लिश मीडियम में या किसी और माध्यम में, तो हो सकता है सर वो इन्फीरियर फील करे और उसकी जो इच्छा है ज्ञान अर्जित करने की वो प्रभावित हो सकती है। एक वो हो गया भाषा, और सर दूसरा हो सकता है कि जो उसके जो शिक्षक हैं उनका सर जो एटीट्यूड हो सकता है, वो अगर हो सकता है कि उन्हें डिप्रेसिंग करने वाला हो। एक सर हो सकता है एक्सट्रीम कंपटीशन हो जहाँ पे कुछ बच्चे बिल्कुल ही लेक्ड फील करें, वो ये मानने लग जाए कि हम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा सकता है। सर एक कास्ट के हिसाब से भी जैसे प्राचीन कहीं एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जहाँ पर सर बच्चों को अलग बिठाया जाता है, तो सर वो उन्हें डिमोटिवेट करती है कि हम आगे नहीं पढ़ पाएँ क्योंकि उनको वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी। हालांकि सर अभी इसमें काफ़ी प्रोग्रेस है। अच्छा, तो नई शिक्षा नीति आपको लगता है कि इन समस्याओं को एड्रेस कर पा रही है या किया करने का प्रयास किया गया है? जी सर। सर नई शिक्षा नीति में सर काफ़ी सारे प्रोविज़न हैं जो प्रारंभिक प्राइमरी एंड हायर जो एजुकेशन है सर उनको बिल्कुल ओवरहोल करने का वो काम कर रही है। जैसे सर प्रारंभिक शिक्षा में ये कहा गया है कि कक्षा 8वीं तक जो बच्चे हैं उनको उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। उनमें सर जो एनरोलमेंट रेशियो है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, उसको भी सर बढ़ाने की बात की कक्षा गई है। 8वीं तक अगर विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में अध्ययन करेगा, जी फिर 9वीं से अचानक वो अपनी भाषा बदलेगा, जी तो क्या वो निरंतरता कायम रह पाएगी उसके ज्ञानार्जन की? जी सर, इसके लिए 3 लैंग्वेज पॉलिसी का सर एक बड़ा अच्छा प्रोविज़न है। उसमें ये है कि सर जिस लैंग्वेज में वो पढ़ाई कर रहा है उसके अलावा इंग्लिश को एक सर सप्लीमेंट्री लैंग्वेज के रूप में से पढ़ाया जा 3 सकता लैंग्वेज फार्मूला को सबसे पहले आज़ादी के बाद कब अपनाया गया? है। सर जहाँ तक अगर मैं याद कर पा रहा हूँ तो सर कोठारी कमीशन के बाद सर 3 लैंग्वेज फार्मूला 1960s में सर उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। क्या उसका प्रभाव अभी तक दिखता है? सर उसका प्रभाव अभी भी, जैसे सर उसको चेंज करने की जब कोशिश की गई दोबारा इम्प्लीमेंट करने की, तो सर सदर्न स्टेट का उसमें जो विरोध है वो दिखता है कि वो चाहते हैं कि कोई भी बाहरी लैंग्वेज को हम पर इम्प्लीमेंट ना किया तो जाए। एक ऐसा फार्मूला जो 4 दशक से सफल नहीं हो पाया, उसको फिर से लागू करने का प्रयास, जी क्या एक प्रूडेंट पॉलिसी मूव है ये? सर इसमें इस बार सर जो छोटा सा परिवर्तन इन्होंने सरकार ने जो किया है उसमें ये है कि पहले सर हिंदी को कंपलसरी बनाया गया था कि हिंदी सदर्न लैंग्वेज और कोई एक भी रीजनल लैंग्वेज आप सीख सकते हो। अभी उन्होंने कहा है कि एक आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसके अलावा कोई भी 2 लैंग्वेज आप ले सकते हो। शर्त यह है कि कोई भी जो 2 लैंग्वेज है वो भारतीय जो 8वां संविधान है, शेड्यूल है, उससे आप लेंगे। तो अब हिंदी को सर उन पर थोपा नहीं गया है किसी भी स्टेट पर किसी भी लैंग्वेज को। अच्छा, जी इंडस्ट्री की अपनी ऐसी शिकायत है जी कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में या टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, जो उनको ज्ञान दिया जा रहा है, जी सर। वो बेकार है, वो उनको एम्प्लॉयबल स्किल नहीं दे रहा है। तो आपको लगता है कि नई शिक्षा नीति से ये दोष खत्म हो जाएगा? जी सर। सर नई शिक्षा नीति में इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज के लिए प्रावधान किए गए हैं, तो सर उससे काफ़ी हद तक सर अप्रेंटिसशिप और इन सब चीज़ों से एम्प्लॉयबिलिटी है जो बढ़ाई जा सकती है। जैसे कि सर अभी रिपोर्ट्स आती है कि लगभग 60% जो स्नातक जो लोग करते हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है। तो ये जो 60% एम्प्लॉयबल नहीं है, क्या ये एक्सेसिव कमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन का नतीजा है? क्या हमने अपने शिक्षा के पूरे तंत्र का इतना कारोबारीकरण कर दिया है कि गुणवत्ता पर किसी का ध्यान नहीं है, परसेप्शन डेवलपमेंट पे सबका ध्यान है? जी, जो पिछले कुछ सालों में सर जो ग्रोथ हुई है, जो कॉलेजेस की ग्रोथ हुई है सर, उसमें जो ज़्यादातर फोकस होता है वो केवल जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है उसे पास करने में होता है। लिंकेज पे सर क्वालिटी पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो सर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है सर वो इस चीज़ में बिल्कुल सर सहायता करेगी हमें कि लेकिन ये लिंकेज बढ़ाया नॉन जाए। एम्प्लॉयबिलिटी वाली जो समस्या है ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस में है। जी, सरकारी कॉलेज के विद्यार्थियों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, जी। प्राइवेट सेक्टर खुद ही एम्प्लॉयमेंट देना चाहता है। जी वैसे ही प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें भी जी सर। प्रॉब्लम है, लेकिन सरकारी मेडिकल कॉलेज अच्छा है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हमने पिछले 91 से लेकर अभी तक जो 3 दशक किया है, जी प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर, इसके परिणाम बहुत सुखद नज़र नहीं आ रहे हैं। जी सर। इस आलोक में क्या आपको लगता है कि कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों के निजीकरण की नीति को समीक्षा करके बदलना चाहिए?
सर निजीकरण अपने आप में सर इन सब चीज़ों का एकमात्र कारण नहीं हो सकता है। सर हमें जो नीड है वो है सर एक अच्छे रेगुलेटर की, जहाँ पे सर भले ही उसका हम प्राइवेटाइजेशन कर दें, लेकिन अगर रेगुलेशन अच्छी होती है, स्टैंडर्ड अगर अच्छे जो सेट किए जाएंगे, तो प्राइवेट कॉलेजों से भी बच्चों का जो स्तर है वो बढ़ेगा। जैसे सर अगर मेडिकल एजुकेशन में बात की जाए, तो जो नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन है वो अब उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि ठीक है राघवेंद्र।